हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और आज शाम को 6 PM में मैथ का प्रीवियस ईयर का क्लास मिलेगा, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। एग्जाम तक आप ये दोनों क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर है आपका 1 दिसंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उसी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए, ऐसा वाला सवाल आपके एग्जाम में एक जरूर रहेगा। क्या बोला गया है? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। ये जो सीट दी गई है इसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन अक्षर या युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। कौन किसके विपरीत होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि एकांतर फलक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए यहाँ पहले बॉक्स में ये है, एक छोड़ के अगला बॉक्स ई जो होगा ए के विपरीत होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बॉक्स देखिए एफ है, उसके बाद एक छोड़कर अगला बॉक्स डी वाला इसके विपरीत होगा। और जो ये बाहर बाहर दोनों हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं आपको, देखिए ए के अपोजिट कौन सा लेटर हो जाएगा? लेटर ई होगा, ठीक है। उसके बाद है एफ के विपरीत अपोजिट कौन सा लेटर होगा? लेटर डी होगा। और बाहर बाहर कौन सा है? बी है, बी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा? सी होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में है जो एक दूसरे के विपरीत है? ऑप्शन एक देखिए डी और एफ, डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं क्या? तो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बी और ई लिखा गया है, बी ई के विपरीत है क्या? नहीं है। बी के विपरीत कौन सा लेटर है? सी है। तो इधर आपका सभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। यह भी एक सवाल फिक्स है, ऐसा वाला एक सवाल जरूर रहेगा। इसमें क्या बोला गया है? जिस प्रकार से अंग्रेजी डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इन सभी वर्ड को आपको अरेंज करना है। ये बिल्कुल आसान होता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और हॉर्स को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में वेल को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो कैमल में पहला लेटर क्या है? सी। इस लेटर को नंबर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सी आता है आपका तीसरे स्थान पर। उसके बाद ये है पहले नंबर पर आता है, एम है 13 नंबर पर आता है, ई है अगला लेटर 5 नंबर पर, लास्ट आपका एल है और एल आता है 12 नंबर पर। इसका कोड देखिए यहाँ दिया है EC, तो ई आता है आपका 5 नंबर पर, सी आता है आपका कितना नंबर पर? 3 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर आता है, जी है 7 नंबर पर आता है, लास्ट लेटर एन है जो कि 14 नंबर पर आता है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, किस प्रकार से कैमल को कोडिंग किया गया है। तो 3 से देखिए नंबर कितना हो गया? 5, कितना हुआ? प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 1 से हो गया 3, यहाँ भी आपका प्लस का 2 हुआ है, 1 से हो गया 3। बीच में देखिए 13 से हो गया कितना? 14, प्लस का कितना हुआ है? इसमें प्लस का आपका 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से हो गया 7, प्लस का 2 इसमें भी हुआ है, 12 से हो गया 14, प्लस का 2 इसमें भी हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या है? पहला 2 का प्लस 2 किया है और अंतिम 2 का प्लस 2 किया है और बीच वाले में प्लस का 1 किया है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हॉर्स का भी कोड यहाँ किया गया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं वेल पर, क्योंकि हमको पैटर्न पता चल गया है। तो वेल का कोड क्या होगा? W कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पर, 23 यहाँ लिखिए। H है 8 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, L है 12 नंबर पर आता है, E है 5 नंबर पर आता है। अब पहले में क्या करना है? प्लस का 2 करना है। 23 में प्लस 2 करिएगा कितना हो जाएगा? 25, और 25 नंबर पर लेटर Y आता है। फिर 8 में प्लस का आप 2 करिएगा कितना हो जाएगा? 10, और 10 नंबर पर लेटर J आता है। बीच वाले में प्लस का 1 करना है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, और 2 नंबर पर कौन सा लेटर? लेटर B। फिर से आपको प्लस का 2 करना है, 12 2 14, 14 नंबर पर लेटर N, 5 है, 5 में प्लस का 2 करिए 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पर लेटर G आता है। तो वेल को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा, जो कि कोड किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है और एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा जरूर आएगा। ये जो वेन आरेख दिया गया है इसको सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जो भी होगा इस वेन आरेख को देखने से आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी होगा वो सभी एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, क्योंकि सभी एक दूसरे के अंदर हैं। तो जो भी होगा सभी एक ही कैटेगरी से होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, इंजीनियर लिखा गया है, स्नातक लिखा गया है और अशिक्षित लिखा गया है। तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंजीनियर अशिक्षित नहीं होते हैं, वो शिक्षित होते हैं। तो इंजीनियर अशिक्षित के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये आपका पहला हो जाएगा कैंसिल। दूसरा भी उसी प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। किसान है, ग्रामीण है, साक्षर है। तो किसान जो होते हैं वो साक्षर भी होते हैं और ग्रामीण भी होते हैं, लेकिन सभी किसान ग्रामीण नहीं होते हैं और सभी किसान साक्षर नहीं होते हैं। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, डॉक्टर है, नर्स है, इंसान है। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे के अंदर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखिए, महिलाएं हैं, माताएं हैं और पुत्रियां हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी माताएं होगी, जितने भी माताएं होगी, ये सभी क्या होगी? महिलाएं होगी। ये आपका सही है कि नहीं? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितनी भी माताएं होगी वो सभी महिलाएं होगी। तो सभी माताएं महिलाएं के अंदर आ जाएगी और जितनी भी महिलाएं होगी वो किसी न किसी के पुत्री होगी। इस बात को आप मानते हैं, तो ये सभी किसके अंदर आ जाएगी? पुत्री के अंदर आ जाएगी। तो ये इसका सही तरीका है इसको दर्शाने का। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। अब इस सवाल का आंसर करिए और ऐसा वाला सवाल भी एक जरूर आएगा। ये भी आपका क्या है? फिक्स है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक पैटर्न चलता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। इसमें देखिए कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा गया है। यहाँ देखिए MR 2 लेटर एक साथ है, KM 2 लेटर एक साथ है। अब इसी को फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ देखिए M के पहले क्या है? K है। तो यहाँ भी आपका M के पहले ब्लैंक्स में K आ जाएगा। पहले ब्लैंक्स में आपका क्या भरा गया है? K भरा गया है। ध्यान में रखिएगा। अब इसको फॉलो करिए, ठीक है। इसी को आप फॉलो करिए। M के बाद यहाँ क्या है? R है। तो यहाँ भी आपका लास्ट में M के बाद क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्या भरे हैं? R भरे हैं। ध्यान में रखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए R के बाद यहाँ क्या है? D है। तो यहाँ भी R के बाद क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। दूसरे ब्लैंक्स में क्या भरे? D भरे। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको देखिए M के पहले क्या होना चाहिए? तो M के पहले यहाँ क्या है? K है। तो यहाँ भी आपका M के पहले क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो हम क्या भरे? K भरे, ठीक है। तो M के बाद क्या होगा? यहाँ देखिए M के बाद R है। तो यहाँ भी M के बाद क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या भरे हम? R भरे। D के बाद क्या होगा? तो D के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा गया है? V। तो D के बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो क्या क्या हम भरे? KD KR VR। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, KD KR VR, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आसान होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा होगा उसको आप फॉलो करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसके आगे पीछे लेटर को भर दीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है? नंबर इसमें दिया गया है। इसमें आपको रिलेशन निकालना है, किस प्रकार से ये नंबर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए नंबर क्या क्या लिखा गया है? 18, ठीक है। अनुपात कितना है? 26 है। 18 अनुपात 26 है। हम इस पहले वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो संबंध होगा वही संबंध इस लास्ट वाले 2 नंबर में होगा और वही संबंध आपको निकालना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हम इस 18 को 26 किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से 18 को 26 बना सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी 16 को 23 लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको 18 को 26 किस प्रकार से बना सकते हैं। तो 18 में अगर यदि हम गुना कर देंगे कितना? 1.5 का, 1.5 का, तो कितना हो जाएगा? 18 को गुना करिए 1.5 से, तो 18 एकम 18 और 18 को आधा से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो 18 को 1.5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। हमको लाना कितना? 26 लाना है। तो 27 में से 1 को घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना? 26। इस प्रकार से हम 26 को लाएं 18 को बना करके, ठीक है। अब यही पैटर्न के आधार पर ये 16 23 से संबंधित होना चाहिए। तो यहां हम लिखते हैं 16, ठीक है। 16 अनुपात कितना है? 23। इसी पैटर्न के आधार पर 16 से 23 आना चाहिए। तो पहले क्या करना है? गुना 1.5 करना है। तो 16 में 1.5 का गुना करिए, कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 और 16 का आधा से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 आ रहा है। फिर हम क्या किए? माइनस का 1, तो यहाँ भी माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा, जो कि ये नंबर आपका आ जा रहा है। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। पहले नंबर में गुना का 1.5 करिए, जो आएगा उसमें माइनस का 1 कीजिएगा तो दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 20 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 में गुना करिए 1.5 का, 1.5 का, कितना आ जाएगा? 20 एकम 20 और 20 को आधा से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 20 और 10 30 आ गया। अब माइनस का सभी में 1 ही है तो माइनस का 1 इसमें भी करेंगे तो 30 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। अगर इसका दूसरा तरीका आप देखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तरीका आपको क्लियर समझ में आया। दूसरे तरीके से भी मैं इस सवाल को बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसको देखिए कि किस प्रकार से इसको हम ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर कितना है, 18 है, ठीक है। 18 में भागा कर दीजिए 2, 18 को 2 से भागा करिएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। हमको लाना है 26, तो 9 में गुना करिए कितना, 3, कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, 27। फिर 27 में माइनस का 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं यही पैटर्न के आधार पर 16 को 23 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 16 में भागा का 2 करिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर गुना 3 करिए, क्योंकि सभी में गुना 3 कर रहे हैं, तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो गया। 24 में से 1 हम घटा देंगे तो क्या आ जा रहा है, 23 आ जा रहा है, दूसरी संख्या। ये दूसरा तरीका है। इसी प्रकार से हम 20 को भी लिख सकते हैं। तो 20 में भागा कर दीजिए 2, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर गुना 3 कर दीजिए, क्योंकि सभी में गुना 3 किए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 दिया। फिर माइनस का 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम 29 ला सकते हैं। तो 2 तरीका आपको मैंने बताया इस सवाल को सोल्व करने का। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। देखिए ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्या बोला गया है, ये डी का पिता है। ये जो है वो किसका पिता है, डी का पिता है। ये यहां हम लिख देते हैं, प्लस का साइन देते हैं, क्योंकि ये पिता है। पुरुष को प्लस का साइन और स्त्री को माइनस का साइन। आगे पढ़िए, सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है, तो सी आपका यहां हो जाएगा। और किसका भाई है, डी का भाई है, तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, क्या लिखा गया है, जी बी की माँ है। जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। और सी जो है वो किसका भाई है, सी आपका बी का भाई है, सी। और जी जो है वो बी की माँ है, तो जी जो बी की माँ है, तो जी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, माँ है, माइनस का साइन देंगे। ये और जी आपस में पति पत्नी हो गए, क्योंकि बी की माँ कौन है, जी, और बी का भाई कौन है, सी। तो ये और जी, ये दोनों के संतान कौन कौन हो गए, डी हो गए, सी और बी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जी ये से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये जी को क्या कहेगा, ये जी को क्या कहेगा, ये जी को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करिए। ये आपका सीरीज का सवाल है। देखिए क्या लिखा गया है, नंबर इसमें दिया गया है 19 है। नंबर पहला 19 है, अगला नंबर लिखा गया है 19, फिर अगला है आपका 38, नेक्स्ट आपका 114, क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। लास्ट नंबर दे दिया है कितना, 2280 दिया गया है। तो नंबर काफी तेजी से आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं नंबर गुना हुआ होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम इसमें पैटर्न निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 19 से हो गया है 19, 19 से 19 हो गया है, यानी सेम है। तो 19 में गुना हम 1 करेंगे तो 19 ही आएगा, 19 को गुना 1 से करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में देखिए, 19 को गुना हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, गुना 2 किया दूसरी बार में। अब 38 में कितना गुना करें, जो 114 आ जाएगा, तो 38 दिया कितना होता है, 114 होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, गुना का 1, गुना का 2, गुना का 3। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, इसमें गुना कितना होगा, गुना का 4 हो जाएगा। तो 114 में गुना 4 करिए, तो 114 में गुना 4 कैसे करेंगे, तो पहले 100 से गुना कीजिए, फिर 14 से गुना कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर 4 को 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 14 चक 56। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 456 आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 114 गुना 4। मैं सिंपल तरीका बताया कि इस प्रकार से भी गुना आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि मिस्टेक को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है और नेकिंग को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है। तो उसी कूट भाषा में इंटीमेट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां हम लिखते हैं सबसे पहले मिस्टेक। क्या लिखा गया है, मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक लिखा गया है। इसका कोड क्या क्या दिया गया है, तो यहां आपका M के सामने लिखा गया है कितना, 9, I के सामने कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है, S के सामने कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है, T के सामने 5 लिखा गया है, A के सामने 4 लिखा गया है, और K के सामने 1 लिखा गया है, ई के सामने 2 लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है और नेकेड का भी कोड दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां हम नेकेड भी लिख लेते हैं, NAKED, नेकेड यहां लिख लिए। इसके सामने क्या क्या लिखा गया है, N के सामने 8 है, A के सामने 4 है, ठीक है। फिर K के सामने 1 है, ठीक। उसके बाद E के सामने 2 है और D के सामने 3 है।
तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो लेटर के सामने नंबर लिखा गया है वो सभी उसी के कोड हैं जो जिसके नीचे लिखा गया है। तो देखिए मिस्टेक में और नेकेड में इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन लेटर कौन सा है? तो इसमें देखिए मिस्टेक में आपका के है और नेकेड में भी आपका क्या है, के है। ठीक है, इन दोनों का कोड देखिए, एक इसका कोड यहाँ है, यहाँ भी नेकेड में के का कोड एक है, यानी कि जो जिसके सामने है वही उसका कोड है। ठीक है, तो उसी के पैटर्न पर हम इंटीमेट का भी कोड निकाल लेंगे। तो इंटीमेट यहाँ लिखते हैं आई, उसके बाद एन है, फिर आपका टी है, आई है, फिर आपका एम है और ये है, फिर नेक्स्ट आपका टी और ई लिखा गया है। तो आई के सामने क्या होगा, आई के सामने यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, आई के सामने 7 है, तो यहाँ भी आई के सामने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एन के सामने क्या होगा, तो एन के सामने नेकेड में देखिए कितना लिखा गया है, 8 लिखा गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर टी के सामने कितना है, टी के सामने 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आई के सामने क्या होगा, आई के सामने 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए। एम के सामने 9 है, तो 9 लिखिए। ए के सामने क्या है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। टी के सामने क्या है, टी के सामने आपका लिखा गया है 5, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, 5। ई के सामने क्या है, इसमें देखिए 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इंटीमेट का कोड क्या हो जाएगा, 785 89 452। ऑप्शन नंबर 2 785 89 452 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये सिलॉक्स का सवाल है। देखिए पहला कथन क्या लिखा गया है, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, स्कूटर, एस फॉर स्कूटर। सभी स्कूटर जो है वो क्या है, 2 पहिया वाहन है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 2 व्हीलर। ठीक है, 2 पहिया वाहन है तो 2 व्हीलर, 2 पहिया वाहन को क्या बोलेंगे, 2 व्हीलर बोलेंगे। इस प्रकार से हम लिख लिए। दूसरा कथन क्या लिखा गया है, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। तो जितने भी साइकिल है सभी 2 पहिया वाहन है, तो सभी साइकिल 2 पहिया वाहन के अंदर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से अंदर में हो जाएगा, 2 व्हीलर के अंदर में। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, ये परफेक्ट डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, कंक्लूजन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, सभी स्कूटर साइकिल है। सभी स्कूटर जो है वो साइकिल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये साइकिल आपका कहाँ है, 2 व्हीलर के अंदर है, और ये आपका स्कूटर अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है। तो सभी स्कूटर साइकिल नहीं है। पहला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, सभी साइकिल स्कूटर है। इसी को पलट के यहाँ लिख दिया है, पहले लिखा है सभी स्कूटर साइकिल है, फिर इसी को पलट दिया सभी साइकिल स्कूटर है। तो पहला जब संभव नहीं है तो दूसरा भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ना ही तो कंक्लूजन नंबर 1 और ना ही 2 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। ये आ गया आपका साइंस का सवाल। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, केचुआ। हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, केचुए का जो संबंध, ठीक है, केचुए का संबंध जो अरजुकी से है वही संबंध मछली का इस खाली स्थान से होगा। तो सबसे पहले आप यही नहीं समझ पाए होंगे कि अरजुकी मीन्स क्या होता है। अरजुकी मीन्स क्या होता है, अकशेरुकी क्या होता है, अकशेरुकी होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अकशेरुकी किसको बोलते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो केचुए में रीढ़ की हड्डी होती है क्या, नहीं होती है। तो जिस प्रकार केचुए अरजुकी से संबंध है, उसी प्रकार मछली किससे संबंधित होगा, तो मछली में रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कशेरुकी कहेंगे। क्या कहेंगे, कशेरुकी कहेंगे। ठीक है, तो कशेरुकी को क्या कहते हैं, रजुकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजुकी भी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसमें लैंग्वेज में इतना डिफरेंस दे दिया है कि यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरजुकी और रजुकी क्या है। तो ये कशेरुकी और कशेरुकी है, इस बात को आप समझिए। अगले सवाल पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इसका आंसर करिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या लिखा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इंपोर्ट में पहला लेटर क्या है, आई, इसको नंबर में बदल देते हैं। आई आता है आपका 9 नंबर पर, एम है 13 नंबर पर आता है, पी है 16 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर और लास्ट लेटर टी है 20 नंबर पर। इसका कोड क्या लिखा गया है, जी के। तो जी कितना नंबर पर, 7 नंबर पर, फिर के है 11 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, क्यू है 17 नंबर पर आता है, पी है 16 नंबर पर आता है, आर है 18 नंबर पर आता है। ठीक है, इतना मैं लेटर का प्लेस वैल्यू इतना बार मैं लिख रहा हूं। अगर यदि आपको नहीं भी याद होगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो आपको क्लास में ही सारा याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, 9 से नंबर हो गया कितना, 7, तो इसमें माइनस हो गया है कितना, माइनस का 2 हुआ है। 13 से हो गया कितना, 11, इसमें भी माइनस का हुआ है कितना, 2। 16 से 18 हो गया है, इसमें प्लस का हुआ है कितना, प्लस हुआ है 2 हुआ है। ठीक है, फिर इसमें देखिए 15 से हो गया 17, फिर से आपका प्लस यहाँ 2 हुआ है। 18 से हो गया कितना, 16, माइनस का 2 हुआ है।
20 से हो गया 18, माइनस का 2 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया। फर्स्ट 2 में माइनस का 2 किया है और लास्ट 2 में माइनस का 2 किया है और बीच में जो 2 है उसमें प्लस का 2 किया है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड का कोड निकाल लेंगे। एक्सपेंड में पहला लेटर आपका क्या है? ई है। ई आता है कितना नंबर पर? 5 नंबर पर। उसके बाद आपका एक्स है 24 नंबर पर आएगा, पी है 16 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, लास्ट लेटर है डी 4 नंबर पर आता है। तो पहले क्या करेंगे? माइनस का 2, जिस प्रकार से ऊपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए। 5 में 2 जाएगा, 3 आएगा, 3 नंबर पर लेटर सी आता है। फिर है 24, 24 में माइनस का क्या होगा? 2, 24 में माइनस का 2 करेंगे 22 हो जाएगा और 22 नंबर पर कौन सा लेटर? लेटर भी आएगा। अब आगे क्या करेंगे? प्लस का 2 करेंगे अगली 2 संख्याओं में। तो 16 में 2 करेंगे 18, 18 नंबर पर लेटर आर आता है। ठीक है। फिर आपका नंबर 5, फिर से इसमें प्लस का 2 करिए, 5 2 7, 7 नंबर पर लेटर जी आएगा। ठीक है। 14 है, अब लास्ट में 2 में माइनस का 2 करना है। 14 में माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 4 में फिर माइनस का 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 नंबर पर लेटर बी आता है। तो इसको एक्सपेंड को किस प्रकार से लिखेंगे? सी बी आर जी एल बी, सी बी आर जी एल बी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका आ गया सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल। इसका आंसर करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या बोला गया है? 6 डिलीवरी बॉय, सभी का नाम आपको दे दिया गया है, एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी को मार्क कर लेते हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 और 6, सभी को मार्क कर लिए। अब आगे पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। क्या बोला गया है? जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में बैठा है। जेड जो है वो डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में बैठा है। अगली लाइन पढ़िए, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट अंतिम सिरों पर कौन कौन होंगे? जेड और वाई होंगे। ठीक है। और इसके पहली वाली लाइन को पढ़िएगा तो क्या लिखा गया है? जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। ठीक है। तो जेड किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर भी होना चाहिए और जेड डब्ल्यू के ठीक बाएं भी होना चाहिए। तो जेड आपका कहां बैठ सकता है? जेड आपका इस बाएं छोर पर बैठ सकता है, तभी यह डब्ल्यू के ठीक बाएं बगल में होगा। ठीक है। अगर हम जेड को पंक्ति के दाएं छोर पर इस पर हम बैठाते तो डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में हो सकता है जेड? क्या नहीं हो सकता है, इसके दाएं हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जेड जो है वो पंक्ति के बाएं छोर पर बैठेगा और जेड और वाई अंतिम छोर पर है। तो जेड इस छोर पर हो गया तो वाई कहां हो जाएगा? इस छोर पर हो जाएगा। ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। देखिए, डब्ल्यू जेड और भी के बीच में बैठा है। डब्ल्यू जो है वो जेड और भी के बीच में, तो यहाँ आपका भी हो जाएगा, जेड और भी के बीच में डब्ल्यू हो गया। ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा है। यू जो है एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगली लाइन पढ़िए, वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में। वाई जो है वो एक्स के दाएं ठीक बगल में है, तो यहाँ आपका एक्स हो जाएगा, इसके दाएं ठीक बगल में वाई हो गया। उसके बाद पहले लिखा गया था कि यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है, तो यहाँ आपका यू हो जाएगा एक्स के बाएं ठीक बगल में। इस प्रकार से आपका सभी अरेंज हुए, सभी बैठ गए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है? तो ये आपका लेफ्ट इंड है। ठीक है। बाएं साइड है, ये आपका दाएं साइड है, राइट इंड है। तो इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4। चौथे स्थान पर कौन है दाएं सिरे से? भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाह रहा हूं कि जीके का जो प्रीवियस ईयर का सेट है, इसी सेट का उसको भी मैं साथ में कराऊं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीके के लिए अलग से क्लास प्रीवियस ईयर का आपको दी जाएगी। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी आपका सीरीज का सवाल है। नंबर क्या क्या लिखा गया है? नंबर आपका 2, अगली संख्या है 3, फिर आपका 10, 39 है, उसके बाद आपका कितना है? 172 है, 172। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको निकालना है। लास्ट नंबर लिखा गया है 5346। तो इसमें पैटर्न क्या है? इसमें पैटर्न क्या है? इसमें भी नंबर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गुना हो रहा होगा। तो देखिए, 2 को हम 3 किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 2। क्या लिखें? 2। 2 में हम प्लस का 1 कर देंगे तो 3 बन जाएगा, प्लस का 1 कर देंगे 3 बन जाएगा, फिर हम गुना भी 1 कर देंगे तभी क्या होगा? 3 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 2 को हम 3 लिख सकते हैं। अब 3 को 10 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो देखिए, हम यहाँ लिखते हैं 3, 3 में प्लस का हम क्या करते हैं? 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले हम प्लस का 1 किए, अब हम प्लस का 2 कर रहे हैं। ठीक है। 5 हो गया। पहले गुना 1 किए, अब गुना हम कर रहे हैं 2, तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम ला रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, 10 को हम 39 किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिखें क्या? 10, पहले हम प्लस किए 1, फिर प्लस किए 2, अब प्लस करेंगे कितना? 3, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। पहले गुना किए 1, दूसरी बार गुना किए 2, तीसरी बार गुना कितना करेंगे? 3, तो 10 और 3 13, 13 कितना हो जाएगा? 39।
कुछ इस प्रकार से 10 को हम 39 बना दिए। अब देखिए 39 को इसी प्रकार से 172 बना सकते हैं क्या? तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 39, अब प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे, एक एक आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। और गुना भी कितना करेंगे 4 का करेंगे, कितना आ जाएगा 39 और 4 कितना होता है 43, और 43 चौके कितना हो जाएगा 172, 172 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि पैटर्न क्या चल रहा है। पहले जो संख्या है उसमें पहले प्लस का 1 किए, फिर गुना 1 किए, उसी प्रकार से अगली संख्या में प्लस का 2 किए, गुना 2 किए, अगली संख्या में प्लस का 3 किए, गुना 3 किए, उसी प्रकार से आगे पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ 172 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 172 लिखेंगे। यहाँ तक हम प्लस का 4 किए थे, तो यहाँ कितना करेंगे प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। और गुना भी कितना करेंगे 5 करेंगे। तो 172 और 5 कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा, 177। गुना कितना 5, गुना इसको करिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 8 बाकी इसमें 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 885 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आपका ट्रिकी सीरीज था, इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस सवाल का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला सवाल है। लास्ट सीधे आइए, लास्ट में देखिए यहाँ आपका गोल है, इस कॉर्नर में गोल है। जब ये खुलेगा, जिस प्रकार से मोड़ा गया है उसी प्रकार से खुलेगा, तो यहाँ भी एक और बिंदु बनेगा, ठीक है। और ये इस कॉर्नर में है तो यहाँ भी इस कॉर्नर में एक बनेगा, यहाँ भी इस कॉर्नर में बन जाएगा। अब जब ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है, जब पूरा खुलेगा तो ये वाला यहाँ भी एक बनेगा, एक यहाँ भी आपका बनेगा, इस कॉर्नर में एक बनेगा, इस कॉर्नर में एक बनेगा। तो यहाँ हम क्लियर आपको दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस कॉर्नर में आपका एक हो जाएगा, इस कॉर्नर में आपका एक होगा, इस कॉर्नर में आपका एक होगा, और इस कॉर्नर में एक होगा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है? अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए 4, इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, कोना कोना में एक हो गया और बीच में आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आसान होता है, इस सवाल को आप कर सकते हैं। केवल इसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है कि किस प्रकार से इसको खोलेंगे और किस प्रकार से ये देखेगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है और उनमें से एक जो है वो असंगत है। उसी असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। इनमें से कौन सा अलग है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा गया है, MJQ, MJQ लिखा गया है। हम इसमें पैटर्न निकालने का कोशिश करते हैं कि जो आंसर है वो डिफरेंट सबसे क्यों है। MJQ, तो M कितना नंबर पर 13 नंबर पर 13 लिखिए, J आता है 10 नंबर पर 10 लिखे, Q आता है आपका 17 नंबर पर 17 लिखे। इसमें पैटर्न देखिए किस प्रकार से चल रहा है। 13 से कितना हो गया है 10, माइनस का कितना हुआ है 3 हुआ है, फिर 10 से हो गया कितना 17, प्लस का क्या हुआ है 7 हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए EBI लिखा गया है, E आता है 5 नंबर पर, B आता है आपका 2 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, ठीक है। 5 से नंबर हो गया कितना 2, माइनस का 3 हुआ है, 2 से हो गया नंबर कितना 9, प्लस का क्या हुआ 7 हुआ है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस का 3 प्लस का 7। अब आंसर पर आते हैं, देखते हैं ये अलग क्यों है। RNU लिखा गया है, R आता है 18 नंबर पर, N आता है आपका 14 नंबर पर, U आता है आपका 21 नंबर पर। देखिए 18 से नंबर हो गया कितना 14, माइनस का कितना हो गया 4, यही आपका क्या है गलत है। माइनस का कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, इसलिए ये सभी से क्या है अलग है, डिफरेंट है, असंगत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर करिए, ये आपका लेटर वाला सीरीज है। देखिए लेटर वाले सीरीज में आप क्या कीजिए, सभी लेटर को नंबर में बदल दीजिए, ठीक है। पहला लिखा गया TOD, T आता है कितना नंबर पर 20 नंबर पर 20 लिखिए, वो आता है 15 नंबर पर 15 लिखिए, D आता है 4 नंबर पर 4 लिखिए, उसके नीचे लिखिए UQG, U आता है आपका 21 नंबर पर, यहाँ 21 लिखे, Q आता है आपका 17 नंबर पर 17 यहाँ लिख दिए, G आता है आपका 7 नंबर पर 7 हम लिख दिए। इसी प्रकार से हम एक और सीरीज लिख लेते हैं VSJ, B आता है आपका 22 नंबर पर, ठीक है, S आता है आपका 19 नंबर पर, J आता है आपका 10 नंबर पर। अब इसी में से हम पैटर्न निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मार्क का हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 20 से देखिए नंबर कितना हो गया 21, प्लस का कितना हुआ, पहले में प्लस का 1 हुआ है, 15 से हो गया कितना 17, प्लस का कितना हुआ है 2 हुआ है, 4 से हो गया कितना 7 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। नीचे एक बार देख लेते हैं, 21 से 22 हो गया है, प्लस का 1 हुआ है, 17 से 19 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है 2 हुआ है, 7 से नंबर 10 हो गया है, प्लस का 3 हुआ है। तो पैटर्न आपको पता चल गया, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब सीधे हम लास्ट आते हैं, लिखा गया है आपका क्या XWP। अगला सीरीज क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो X कितना नंबर पर आता है 24 नंबर पर, 24 में प्लस का 1 करिए कितना हो जाएगा 25, 25 नंबर पर लेटर Y आता है। W में प्लस का 2 करना है, W 23 पर आता है, 23 में प्लस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 नंबर पर लेटर Y आता है। फिर है आपका P में प्लस का 3 करिए, P आता है 16 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे
19 हो जाएगा। 19 नंबर पर लेटर एस आता है, तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा सीरीज होगा? YYS, ऑप्शन नंबर 4 YYS इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप तैयारी को और मजबूत करते जाइए, ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, यही मेरी कामना है आप सभी से। इसलिए मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम से पहले सभी प्रकार से आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। इसमें भी वही वाला सवाल है, 4 संख्या अतिरिक्त दिया गया है जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और एक जो है असंगत है, उसी का आपको चयन करना है। इनमें से देखिए कौन सबसे अलग है। तो पहला ऑप्शन देखिए 13, 26 और कितना लिखा गया है? 169 लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं रिलेशन क्या है। 13 है, 26 है, ठीक है, उसके बाद 169 लिखा गया है। इन तीनों नंबर में देखिए रिलेशन क्या है। तो गौर से देखिए, 13 का 2 गुना है 26, 13 गुना 2 26 है, और 13 का स्क्वायर है 169, 13 का स्क्वायर 169 है। तो रिलेशन आपको क्या पता चला? पहले में गुना 2 किया तो अगली संख्या लिखा है, फिर से उसी संख्या का स्क्वायर लिख दिया है जो कि तीसरी संख्या है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसी प्रकार से है कि नहीं है। नंबर इसमें लिखा गया 15 है, 30 है और 225 है, ठीक है। तो 15 का 2 गुना 30 है, ठीक है, और अगली देखिए 15 का स्क्वायर लिखा गया है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ऑप्शन 4 भी देखिए उसी प्रकार से 12 का 2 गुना 24 और 12 का स्क्वायर 144 लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या है? एक दूसरे से संगत है। अब ऑप्शन 2 देखिए ये अलग क्यों है? नंबर लिखा गया कितना? 17 है, 34 है और कितना है? 278 है। तो यहाँ देखिए पहली बार गुना 2 हुआ है, 17 गुना 34, यहाँ तक सही है। अगली बार 17 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, 289 होता है, और लिखा गया कितना? 278 लिखा गया है। तो ये क्या है? अलग है, सबसे भिन्न है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? ये एवरेज का सवाल है, मैथ का सवाल है। बोला गया है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितना है? 45 वर्ष है। तो कंपनी के कर्मचारियों की एवरेज एज दे दिया गया, ठीक है। एवरेज एज कितना दे दिया गया है? दे दिया गया आपका 45, 45 वर्ष दे दिया गया है। और आगे क्या बोला गया है? 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। 38, 45 और 49 वर्ष के आयु के जो कर्मचारी हैं वो कंपनी को छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो कितने उम्र के कुल व्यक्ति चले गए? इन सभी को जोड़ दीजिए। 38, ठीक है, प्लस का 45 प्लस का 49, इतने उम्र के सभी व्यक्ति चले गए। इसको जोड़िए, कितना आएगा? 9 और 5 14, 14 और 8 कितना? 22, 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 3 13, 132 टोटल उम्र के व्यक्ति कंपनी छोड़कर चले गए। आगे क्या बोला गया है? और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। इतना चले गए, इतना उम्र के व्यक्ति, और कितने उम्र के और व्यक्ति कंपनी में शामिल हो गए? तो 42 कितना? 42 प्लस का 46 प्लस का 44, तो कितने उम्र के व्यक्ति कंपनी में फिर से आ गए? तो इन सभी को जोड़िए। 4 और 6 10, 10 और 2 12, ठीक है, बाकी हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 132 उम्र के व्यक्ति कंपनी में फिर से आ गए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? तो औसत आयु में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि जितने कंपनी छोड़कर गए हैं उतने ही उम्र के कंपनी में फिर से वापस आ गए। तो जितना पहले एवरेज एज था वही अभी भी रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर करिए। इस सवाल को आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या है? यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, तो जिस प्रकार से बोला गया है उसी प्रकार से जो लेटर जहां है और उसका जो साइन दिया गया है उसको वहां रखिए। आपका एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है? ये जो आकृति आपको दी गई है, ठीक है, ये आकृति ऑप्शन में से किसमें निहित है, किसमें छिपा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इसमें कहीं है, इस प्रकार से क्या नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि उस प्रकार से किसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आकृति में दिया गया था, इस प्रकार से किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर करिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, और इसके दाईं ओर मिरर रखा गया है, दर्पण रखा गया है, P और Q रखा गया है। तो ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेंगे ये आपसे पूछा गया है।
तो जब भी दर्पण दाईं ओर रखा जाता है तो जो लास्ट लेटर है वो पहले आ जाएगा। जैसे कि लास्ट इसमें एल है, वो एल आपका यहाँ आ जाएगा और पहले जो है वो लास्ट चला जाएगा। पहले में कौन सा लेटर है? पी, पी आपका लास्ट में चला जाएगा, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा? एल से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखिए ऑप्शन 1 ये भी एल से हुआ है, ऑप्शन 4 ये भी एल से हुआ है। एल के बाद अगला लेटर क्या है? ये है, तो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। ये के बाद क्या है? आई है, आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है। अब देखिए आई के बाद कौन सा लेटर है? एम है, तो आई के बाद एम होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 1 में देखिए आई के बाद क्या लिखा गया है? एन लिखा गया है पलटकर, तो ये भी आपका हो गया कैंसिल। आई के बाद देखिए यहाँ एम लिखा गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि मिरर में लेटर किस प्रकार से दिखेंगे, तो इस प्रकार से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। ये भी एक टाइप का क्या है? सीरीज है। देखिए इसमें देखिए आकृति को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले को दूसरे में किस प्रकार से लिखा गया है। तो ये वाला पहला आकृति इसमें देखिए, इसको अगले आकृति में यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस कॉर्नर में यहाँ कर दिया है। ठीक है, और ये नीचे वाला कलर है, सबसे नीचे वाला बॉक्स है जो कलर है। उसके बाद अगली आकृति में क्या किया है? उसके ऊपर वाला बॉक्स को कलर कर दिया है, नीचे वाले को ब्लैंक कर दिया है। और इसमें देखिए दूसरी आकृति, इसको इसमें देखिए इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया, अगली में यहाँ कर दिया है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाला कलर है, तो उसको हटा करके उसके बाद वाले को कलर कर दिया है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ये जो आकृति है इस कॉर्नर में, ये आपका इसमें यहाँ आ जाएगा इस कॉर्नर में। ठीक है, बीच वाला इसमें कलर है, तो इसमें सबसे लास्ट वाला नीचे वाला आपका कलर हो जाएगा। ये वाली आकृति जो है वो आपका यहाँ चला जाएगा, इस वाले कॉर्नर में यहाँ होगा। ये आपका ऊपर से दूसरा नंबर का कलर है। ठीक है, तो इसमें सबसे लास्ट वाला कलर हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए आपका उसी प्रकार से स्पष्ट रूप से है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला गया है? बल्क को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो नोट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो बल्क यहाँ हम लिखते हैं क्या? BULK, बल्क। इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है? Y लिखा है, F लिखा है, वो लिखा है और P लिखा है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि B के अपोजिट कौन सा लेटर होता है? Y, U के अपोजिट कौन सा लेटर होता है? F, L के अपोजिट कौन सा लेटर होता है? वो, और K के विपरीत कौन सा लेटर होता है? P, यानी कि सभी का अपोजिट लेटर लिख दिया है। ठीक है, सभी का अपोजिट लेटर लिख दिया है। तो उसी प्रकार से आप नोट का भी निकाल लेंगे, NOTE। ठीक है, तो N के विपरीत कौन सा लेटर होता है? M, यहाँ लिख दीजिए। O के विपरीत L आता है, T के विपरीत G होता है, E के विपरीत V होता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज के लास्ट सवाल पर, और आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको देखिए किस प्रकार से हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। इसमें क्या बोला गया है? चिराग है, फिरोज है, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, सीधी पंक्ति में ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में है। लोहित जो है वो फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं क्या? फिरोज। यहाँ हम लिखें फिरोज, यहाँ लिखेंगे फिरोज। फिरोज के ठीक दाईं ओर बगल में लोहित है, तो लोहित आपका यहाँ हो जाएगा। सभी का फेस उत्तर की ओर है, ध्यान में रखिएगा, सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है। इस प्रकार से यहाँ तक ठीक है। आगे पढ़िए, चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जो है वो जॉय के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, तो यहाँ अभी इसको नहीं रिलेट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़िए, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा हुआ है। लोहित और चिराग के बीच में कौन बैठा हुआ है? हीरा, तो यहाँ आपका हो जाएगा हीरा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हीरा और यहाँ हो जाएगा कौन? चिराग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा चिराग, तभी हीरा जो है वो लोहित और चिराग के बीच में बैठेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया। इस प्रकार से सभी का मुंह उत्तर की ओर है, कर दिए। अब इस वाली लाइन को पढ़िए, चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जो है वो जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ आपका जॉय हो जाएगा, यहाँ पर जॉय हो जाएगा। इसके ठीक बाईं ओर बगल में चिराग हो गया। इस प्रकार से पांचों बैठ गए पंक्ति में। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? फिरोज के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो फिरोज कहाँ है? ये हो गया आपका फिरोज। ठीक है, फिरोज है। इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3 चिराग बैठा हुआ। कौन है? चिराग। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, ताकि आपके लिए मैं और इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और आपको सिलेक्शन तक ले जाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।